द ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। बुद्धिमानी की निशानी है संक्षिप्त में बोलना। इसलिए मैं आज आपको 15 महत्वपूर्ण इंग्लिश के मुहावरे बताऊंगा, इडियम्स इसको बोलते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। आप ये सीख करके आप अपनी इंग्लिश को ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा शानदार बना सकते हैं। आप इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना सीखें और इसको यूज़ करें। और जब भी आप इसको यूज़ करेंगे, सो यू कैन सरप्राइज एंड इंथ्रॉल योर ऑडियंस। आपकी इंग्लिश को लोग सुनना पसंद करेंगे। सो द फर्स्ट इज स्पीक ऑफ द डेविल। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और वो उसी समय जो है सामने आ जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं, तो क्या बोलेंगे? स्पीक ऑफ डेविल्स। एग्जाम्पल, हाय जॉन, स्पीक ऑफ द डेविल, आई वॉज जस्ट टेलिंग सारा अबाउट योर न्यू कार। मैं अभी आपकी नई कार के बारे में बात कर रहा था और जॉन अभी आ गया। ओके, तो क्या बोलेंगे? स्पीक ऑफ डेविल्स। फर्स्ट इज स्पीक ऑफ डेविल्स। दूसरा इडियम है सी आई टू आई। इसका मतलब है कि किसी बातों पर आप जो है एग्री होना, एग्रीइंग विथ समवन। सो फाइनली दे सा आई टू आई ऑन द बिजनेस डील, राइट? सो सेकंड इज आई ऑन आई। तीसरा इडियम है वंस इन ए ब्लू मून। इसका मतलब कि एक ऐसी कोई इवेंट जो बड़े मुश्किल से कभी होती। जैसे इसका एग्जांपल यदि आप समझेंगे तो आपको ये बात ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। आई ओनली गो टू द सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून। आई ओनली गो टू द सिनेमा वंस इन ए ब्लू मून, मतलब वेरी रेयरली, राइट? नेक्स्ट इडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई। मीन्स समथिंग दैट विल नेवर हैपन। एक ऐसी चीज़ जो कभी नहीं होगी, उसको आपको बोलना है तो क्या बोलेंगे? व्हेन पिग्स फ्लाई। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। व्हेन पिग्स फ्लाई शी विल टाइडी अप हर रूम, राइट? तो पिग कभी फ्लाई ही नहीं करेगा तो अभी कभी करेगा ही नहीं, राइट? सो मेन थिंग इज कि आप जो है जितना ज़्यादा आप ये सीखेंगे इडियम्स और जितना आप कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे तो आपका उतना ही शानदार आपकी स्पोकन इंग्लिश होने वाली है। सो अगला इडियम है टू कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। मीन्स समथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जो आपको बहुत ही महंगा पड़ा कोई चीज़। जैसे एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि द फ्यूल ऑफ दिस डेज कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। जो ये फ्यूल है, जो फ्यूल की प्राइसेस है, डीजल एंड पेट्रोल की जो प्राइसेस है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ये शानदार इडियम का यूज़ कर सकते हैं। द फ्यूल ऑफ दिस डेज कॉस्ट एंड आर्म्स एंड लेग। सिक्स्थ जो इडियम है वो ए पीस ऑफ केक। मीन्स समथिंग इज वेरी इजी। ऐसी चीज़ जो बहुत ही आसान है, समथिंग इज वेरी इजी। द इंग्लिश टेस्ट वाज ए पीस ऑफ केक। आप इसको बोल सकते हैं कि जो इंग्लिश टेस्ट था वो एक पीस ऑफ केक था। द इंग्लिश टेस्ट वाज ए पीस ऑफ केक, राइट? द मैथमेटिक्स क्वेश्चन वाज ए पीस ऑफ केक, राइट? नेक्स्ट इडियम है द लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मतलब कि टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट। कोई चीज़ अचानक से, कोई सीक्रेट जो है अचानक से बात सामने आ जाती है। जैसे आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट दियर वेडिंग प्लान्स, कि मैंने उनके जो वेडिंग प्लान्स को एक्सीडेंटली जो है जाहिर कर दिया, तो उसको बोलेंगे आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट दियर वेडिंग प्लान्स। ओके, नेक्स्ट इडियम इज टू फील अंडर द वेदर टू नॉट फील वेल। मतलब कि टू फील अंडर द वेदर, इसका मतलब है कि अच्छा महसूस न करना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई रियली फील अंडर द वेदर टुडे, आई हैव ए टेरिबल कोल्ड। तो समझ में आया होगा आपको कि जब आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं तो आपको ये इडियम जो है यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। मतलब दो प्रॉब्लम्स को एक बार साथ ही सॉल्व कर देना।
to solve two problems at once, right? So by taking my dad on a holiday, I killed two birds with one stone. I got to away but also spent time with him. I got to go away but also spent time with him. So I killed two birds with single stone, one stone, right? So देखा आपने, ये जितने भी फ्रेज इडियम्स हैं, ये सारे इडियम्स आप जो है कॉन्टेक्स्ट के अनुसार जो है आप यूज़ कर सकते हैं और उसको सेंटेंस के रूप में आप याद करें। जितना आप सेंटेंस के रूप में याद करेंगे आपका इंग्लिश उतना ही शानदार होने वाली है। और सबसे बढ़ करके न केवल शानदार होने वाली है, ये आपकी इंग्लिश में एक एडवांस, एक जो एक्स्ट्रा टच है, एक जो लिटरेरी टच है वो भी देती है। सो नेक्स्ट इडियम इज टू कट कॉर्नर्स, मीन्स टू डू समथिंग बैडली और चीपली। कोई चीज़ जो है बहुत ही बुरी तरीके से करना, चीपली करना, उसको अच्छे से नहीं करना, कैसे भी उस काम से पीछे छुड़ाना। सो दे रियली कट कॉर्नर्स व्हेन दे बिल्ट दिस बाथरूम द शावर इज लीकिंग, राइट? ये जो शावर है लीक कर रहा है, जब उन्होंने सिर्फ कैसे भी इसको बाथरूम को बना दिया बस, राइट? सो नेक्स्ट इडियम इज टू ऐड इंसल्टिंग टू इंजरी, मीन्स टू मेक ए सिचुएशन वर्स, किसी कंडीशन को और बुरा कर देना, तो उसको बोलेंगे टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, राइट? इसको एग्जांपल में देखते हैं। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी द कार ड्रोव ऑफ विदाउट स्टॉपिंग आफ्टर नॉकिंग मी ऑफ माई बाइक, राइट? सो use it. This is a very very useful idiom. So next idiom is you can't judge a book by its cover. मतलब कि आप किसी आदमी को उसकी अपीयरेंस से, सिर्फ उसकी अपीयरेंस से ही जज ना करें। डू नॉट जज समवन और समथिंग बेस्ड सोली ऑन अपीयरेंस, राइट? इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। आई थॉट दिस नो ब्रांड ब्रेड वुड बी हॉरिबल, ये जो बिना ब्रांड का जो ब्रेड है अच्छा नहीं होगा, बट इट टर्न्स आउट मीन्स यू कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर, लेकिन वो बहुत अच्छा निकल गया, तो आप बोलेंगे यू कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर, राइट? नेक्स्ट इडियम इज ब्रेक ए लेग, मीन्स गुड लक। ये अक्सर जो बताता है कि एक्टर्स जो है बिफोर दे गो ऑन स्टेज, ऑफन सेड टू एक्टर्स बिफोर दे गो ऑन स्टेज, ये जो है इडियम है उन्हीं के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेक ए लेग सैम, आई एम श्योर योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट, राइट? सो ब्रेक ए लेग, यूज इट। और नेक्स्ट है टू हिट द नेल ऑन द हेड, मीन्स टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग ए सिचुएशन और अ प्रॉब्लम। मतलब जो एग्जैक्टली उसी चीज़ को पिन करना, उसी को बताना जो प्रॉब्लम को कर रही है। ही हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही सेड दिस कंपनी नीड्स मोर HR सपोर्ट, राइट? सो एक और लास्ट में आपको बोल सकते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब बुरी स्थिति में आपको नई अच्छी अपॉर्चुनिटी देना, दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो आई होप आपने ये समझ लिया होगा, और इसमें समझ लिया